सिम कार्ड के रूल्स को चेंज कर दिया गया है, यानी सिम कार्ड खरीदने के जो नियम थे उनमें बदलाव किया गया है। चाहे आप नया सिम खरीदने वाले हैं या आप अपने सिम को किसी और में पोर्ट करने वाले हैं, तो आपको ये बदलाव जरूर जानने चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है और उस फोन में सिम कार्ड इंस्टॉल्ड है। इसीलिए अगर आपके पास सिम है या आप नया सिम खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको इस खबर को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस खबर जो है आने वाले समय में आपके काम आने वाली है। आपने ये देखा कि आप लोगों के पास सिम कार्ड है और आप लोगों का डाटा, मैं ये नहीं कहूंगी सबका, लेकिन कई लोगों का डाटा जो है वो लीक हो जाता है और लीक होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा समस्या आती है। लेकिन इसी को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट को साझा किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सिम कार्ड खरीदने के रूल्स भी बदल गए हैं और सिम कार्ड को पोर्ट करवाने के रूल्स भी बदल गए हैं। और उनमें क्या बदलाव हुआ है, कितना महत्वपूर्ण ये बदलाव है आप लोगों के लिए जानना। हालांकि मैं कहूंगी कि आपको इन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप सिम कार्ड खरीद रहे हैं, आपके पास सिम है या सिम को पोर्ट कर रहे हैं, आपको इस बदलाव के बारे में पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जब आपको सिम खरीदना होता है या तो आप किसी नजदीकी दुकान पर जाते हैं या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ऑफिसेज में जाते हैं, वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के पेपर उठाते हैं, उनकी फोटोकॉपीज उठाते हैं और आप ये फोटोकॉपीज लेकर जाते हैं और आप कहते हैं कि आपको इस पर सिम दे दिया जाए। तो आपने देखा उसके बाद क्या होता है, आपको सिम मिल जाता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज जो है उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है या आज तक हुआ भी होगा। तो बिल्कुल यही वो बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इस इनिशिएटिव का क्या काम है, अब ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है ताकि पेपरलेस, यानी ये जो आपको पेपर उठाकर जाना पड़ता है ना, अब इसका काम ना हो, आपको बिना पेपर आगे पीछे किए जो है वो सिम मिल जाए। और अगर आप पोर्ट कर रहे हैं तो भी आपके लिए सेम प्रोसेस रहेगा और ये काम आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको पेपर नहीं देने तो आपको वहां पर जाना है, डिजिटल तरीके से करवाना है, नहीं। आप इस खबर को सुने और इस खबर को समझने की कोशिश करें कि ये खबर क्या कहती है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एयरटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन जैसी सिम शामिल है और आजकल हर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति यही 4 नेटवर्क्स की सिम्स को इस्तेमाल करता है। इसलिए अब सबसे बड़ी बात है कि आपको कागज उठाकर आगे पीछे नहीं जाना, डिजिटल तरीके से आप अपनी सिम मंगवा भी सकते हैं और काम कर भी सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने साफ तौर पर कुछ बड़े चेंजेस को जो है इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक के लिए। वो बड़े चेंजेस सबसे पहले यही है कि आपको यानी पेपरलेस आपको रहेगा, यानी पेपर्स का इस्तेमाल नहीं करना और फ्रॉड से भी बचा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो खबर है ये इंडियन यूजर के लिए है जो भारत में रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं। तो अब आपको सिम खरीदने के लिए करना क्या है, सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पोर्ट भी करना है तो भी आपको यही प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। अगर आपको नई सिम खरीदनी है तो भी यही करना है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नए रूल्स को इंट्रोड्यूस उसने साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर किया है और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पर आपको कहा है कि इससे पहले आपके पास ई-केवाईसी होनी चाहिए, यानी आपने अपने आधार की अगर ई-केवाईसी करवाई है तो उससे भी हो सकता है, या आपने सिम कार्ड की जो ई-केवाईसी करवाई है जो पहले आपके पास ऑलरेडी है उससे भी ये प्रोसेस जो है वो हो सकता है। आगे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका ई-केवाईसी वाला प्रोसेस कंप्लीट रहेगा, आपको टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, किसी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड करना चाहते हैं तो भी आप घर बैठे कर सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड से हो जाएगा। अगर आप नई सिम खरीदना चाहते हैं तो आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो खुद ही अपने फोन से जो है वो अपलोड करने होंगे, तो उससे भी आप लोगों को सिम मिल जाएगा, जिससे आपकी सिम का फ्रॉड होने का खतरा, आपके साथ फ्रॉड बढ़ने का खतरा जो है वो कम रहेगा। आगे अगर आपने अपना आधार का ई-केवाईसी करवाया तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं करवाया है तो आप सेल्फ केवाईसी करवा सकते हैं, उससे भी आपको जो है आसानी हो जाएगी और ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डाल देंगे, आपको सिम मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको जो पेपरलेस ट्रांजैक्शन रहेगा, यानी पेपर्स नहीं इस्तेमाल करने, उसके लिए आपका डिजिटल तरीके से 1 रुपया लगेगा विद जीएसटी। इस 1 रुपए के कटने से आप ये समझ पाएंगे कि आपको सिम जो है वो मिलने वाला है और आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं हुए हैं। इसीलिए सेल्फ केवाईसी भी करते हैं, उसके आगे का प्रोसेस रहेगा ओटीपी, और यानी आपका जो आखिरी स्टेप होगा वो ओटीपी होगा और आप अपने डिजिटल तरीके से ये कर सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ने से जो नाम दिया है उसको भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आप लोगों से। जो गवर्नमेंट ने से नाम दिया वो दिया गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, यानी ये इनिशिएटिव लिया गया है और अब आप लोग अपने घर पर बैठे अपने सिम को पोर्ट करा सकते हैं, नया सिम कार्ड खरीद सकते हैं, जिससे फ्रॉड होने का खतरा नहीं होगा। एयरटेल, वोडाफोन, जियो और बीएसएनएल के लिए सारी चीजें होने वाली हैं और सिर्फ भारतीय यूजर्स के लिए है। कुछ बड़े बदलाव जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किए हैं ताकि लोग जो है इससे बच पाएं जो फ्रॉड दुनिया में चल रहे हैं।